नमस्कार दोस्तों। अभी सावन माह चल रहा है और इस माह में शिवजी के मंदिरों में दर्शन और पूजन करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। ये मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जानिए त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी खास बातें। त्र्यंबकेश्वर की कथा। यहाँ प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ शिवलिंग में स्थापित हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा होता है। कैसे पहुंच सकते हैं मंदिर तक? इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नासिक पहुंचना होगा। नासिक वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर करीब 29 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मंदिर तक पहुंचने के लिए कई साधन मिल जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का अपना इतिहास है। यह पौराणिक महत्व का मंदिर है। हिंदू मान्यताओं में इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान प्राप्त है। यहाँ महादेव की पूजा होती है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित इस मंदिर की दुनिया भर में ख्याति है। यहाँ काले पत्थरों पर नक्काशी अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के एक वीडियो के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उस वीडियो में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर के अंदर हरी चादर चढ़ाने की कोशिश करते देखे गए थे। हालांकि पुजारियों और सुरक्षा गार्ड ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन लोगों को मंदिर के अंदर जाने से रोक लिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच वहां काफी विवाद भी हुआ। बताया जा रहा है कि ये वाकया 13 मई का है। इस घटना के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही मामले की एसआईटी से जांच कराने की बात कही है। खास बात यह कि पिछले साल भी इस मंदिर में दूसरे समुदाय के लोगों ने घुसने की कोशिश की थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का क्या है महत्व? यह महादेव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू मान्यताओं में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थलों में से गिना जाता है। यह भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। यह पौराणिक मंदिर महाराष्ट्र में नासिक एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का नाम त्र्यंबक है। यहीं पर गोदावरी के रूप में गंगा के धरती पर आने की कहानी भी कही जाती रही है। यहाँ भगवान को त्रय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार कहा जाता है। कब बना नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर?
मुगलों के हमले के बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय पेशवाओं को दिया जाता है। तीसरे पेशवा के तौर पर विख्यात बालाजी यानी श्रीमंत नाना साहेब पेशवा ने इसे 1755 से 1786 के बीच बनवाया था। पौराणिक तौर पर यह भी कहा जाता है कि सोने और कीमती रत्नों से बने लिंग के ऊपर मुकुट महाभारत के पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है 17वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब इस कार्य में 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। त्र्यंबक को गौतम ऋषि की तपोभूमि के तौर पर भी जाना जाता है। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है यह मंदिर। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। चौकोर मंडप और बड़े दरवाजे मंदिर की शान प्रतीत होते हैं। मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है और शिवलिंग के पास हीरों और अन्य कीमती रत्नों से जड़े मुकुट रखे हैं। ये सभी पौराणिक महत्व के हैं। औरंगजेब ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर किया था हमला। मुगल काल के शासकों ने भारत के अंदर कई शहरों में हिंदू देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों को ध्वस्त करवा दिया था। उनमें एक नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, सन 1790 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर शिवलिंग को तोड़ दिया था। मंदिर को भी काफी क्षति पहुंचाई थी और इसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया था। यहां तक कि औरंगजेब ने नासिक का नया नाम भी बदल दिया था। लेकिन 1751 में मराठों का फिर से नासिक पर आधिपत्य हो गया। तब इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। The Triambakeshwar Mandir holds immense significance in Hinduism. It is one of the 12 Jyotirlingas, and well, it's dedicated to Lord Shiva. The temple is located in the town of Triambak, near Nashik in Maharashtra. Use YouTube audio library only. As per Hindu mythology, the temple marks the origin of the Godavari river, which is considered sacred. Pilgrims from all over India come to seek blessings and, to purify their souls. Use Plarwal as watermark text. Add bold subtitles with a popping effect. मुगलों के हमलों ने मंदिर को कई बार क्षति पहुंचाई, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्माण किया गया। यह मंदिर की अदम्य शक्ति और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसकी भव्यता और शिल्पकला देखने लायक है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और उसकी संरचना वाकई में अद्वितीय है। औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर पर एक बार फिर हमला हुआ। मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे फिर से जीवित कर दिया। इस मंदिर की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा